क्या होता है जब प्यार की राह में वर्ग, दौलत और ताकत की दीवारें खड़ी हो जाएं। साहिबान एक ऐसी दर्द भरी मोहब्बत की कहानी है जहां दो दिल हर हाल में साथ होने के लिए लड़ते हैं। लेकिन क्या उनका प्यार जिंदा रहेगा या ये कहानी नदी में डूब जाएगी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फिल्मी टंग में सुनाने जा रही हूँ 1993 की बहुत ही मशहूर फिल्म साहिबान की स्टोरी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब इस स्टोरी को शुरू करते हैं। हरी भरी वादियों से घिरा एक छोटा सा गांव, खेतों में लहराती सरसों और दूर मंदिर की घंटियां। इसी गांव में रहती है साहिबान। नाम जैसा ही नाजुक, भोली लेकिन दिल की बहुत मजबूत लड़की है। साहिबान अपने पिता बालाराम और माँ के साथ साधारण जीवन जीती है। पिता गुड़िया बनाते हैं, माँ घर संभालती है और साहिबान घर के कामों में मदद करती है। साहिबान यानी कि माधुरी दीक्षित। गांव में ही एक गरीब लेकिन नेक दिल नौजवान गोपी यानी कि ऋषि कपूर उसका पुराना साथ है। गोपी मंदिर में भजन गाता है, बांसुरी बजाता है और गांव वालों की मदद करता है। उसकी बांसुरी की तान सुनकर साहिबान की आंखों में चमक आ जाती है। एक दिन खेतों में काम करते समय गोपी बांसुरी बजा रहा होता है। साहिबान खिलखिला कर कहती है, गोपी तेरी बांसुरी की धुन तो जैसे मेरे दिल की धड़कन बन गई है। गोपी मुस्कुराता है, अगर तेरे दिल की धड़कन है तो इस बांसुरी को कभी चुप नहीं रहने दूंगा। धीरे धीरे ये मासूम दोस्ती मोहब्बत में बदल जाती है। गांव के लोग उनकी प्रेम कहानी के गवाह बनते हैं, पर सब जानते हैं कि ये रिश्ता वर्ग और हैसियत की दीवारों से टकराने वाला है। गांव से कुछ ही दूरी पर एक बड़ी हवेली है, राजा विजयपाल सिंह की यानी कि संजय दत्त की। शहरों में पढ़ा लेकिन शराब और शान और शौकत का गुलाम है वो। उसे आदत है हर चीज़ को पाने की, चाहे वो ज़मीन हो, लोग हो या कोई लड़की हो। एक दिन साहिबजान जंगल में खरगोश का पीछा कर रही होती है। खरगोश का पीछा करते करते वो हवेली के पास पहुंच जाती है। विजयपाल उसे देखता है और पहली ही नज़र में ठहर जाता है। उसकी आंखों में ऐसी चमक है जैसे उसे कोई नया खिलौना देखा हो। वो अपने दीवान दुर्गा सिंह से कहता है, ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है, इसका आकर्षण मुझे खींच रहा है। वो साहिबजान को पाने की ठान लेता है। धीरे धीरे वो गांव में आना जाना शुरू करता है, मिठाइयाँ बांटता है, गरीबों को पैसे देता है। सब उसकी भलाई देखकर हैरान होते हैं। साहिबजान के पिता बालकराम को जब पता चलता है कि राजा साहब उनकी बेटी में दिलचस्पी रखते हैं तो वो सोचते हैं, अगर हमारी बेटी हवेली में जाएगी तो हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन साहिबजान को ये रिश्ता मंजूर नहीं। वो साफ साफ कहती है, पिताजी मैं किसी के ऐशो आराम के लिए अपना दिल नहीं बेच सकती हूँ। मैं तो गोपी की हूँ और उसी की रहूँगी। विजयपाल को जब इस बात का पता चलता है तो उसका अहंकार सामने आने लगता है। वो गोपी को अपने रास्ते से हटाने की सोच रहा होता है। एक दिन गोपी साहिबजान के पिता से मिलने उनके घर आता है, शादी की बात करने। लेकिन बालकराम उसे ताने देते हैं, तू क्या दे सकता है मेरी बेटी को, 2 वक्त की रोटी तक नहीं जुटा सकता। गोपी चुपचाप सुनता है, फिर कहता है, मैं दौलत नहीं दे सकता पर अपनी जान दे सकता हूँ साहिबजान के लिए। विजयपाल के आदमी गोपी को पकड़ लेते हैं, बुरी तरह पीटते हैं और उसे नदी में फेंक देते हैं। पूरा गांव समझता है कि गोपी मर गया। साहिबान टूट जाती है, उसकी आंखों सूनी हो जाती हैं। वो रोज़ मंदिर जाती है, गोपी की बांसुरी लेकर बैठती है और हवा में उसकी धुन सुनने की कोशिश करती है। गोपी तू कहीं भी तो होगा, मेरी आवाज़ सुन रहा होगा। लेकिन किस्मत ने भी हार नहीं मानी थी। गोपी को नदी में बहता देख राजकुमारी रजनी यानी कि सोनू बालिया अपने सैनिकों से उसे बचवा लेती है। वो अपने महल में उसकी सेवा करती है। धीरे धीरे गोपी होश में आता है। रजनी उससे पूछती है, कौन है वो, किसकी याद में तेरी सांसें आधी रह गई है। गोपी जवाब देता है, साहिबजान मेरा जीवन, मेरा गीत, वही मेरी सब कुछ है। रजनी को गोपी से प्रेम हो जाता है, लेकिन वो अपने दिल पर पत्थर रखती है। वो कहती है, अगर सच्चा प्यार है तो मैं तुम्हें तुम्हारे प्यार तक पहुंचाऊंगी। वो गोपी की मदद करती है और उसे उसके गांव भेज देती है। गोपी जब गांव लौटता है तो देखता है कि गांव में अफवाह है, साहिबान अब विजयपाल की मंगेतर है। गोपी की आत्मा हिल जाती है, लेकिन वो साहिबान से मिलने का फैसला करता है। रात में उसके घर के बाहर बांसुरी बजाता है। साहिबान आवाज़ सुनते ही बाहर दौड़ पड़ती है। गोपी तू जिंदा है, मैं जानती थी तू लौट आएगा। दोनों की आंखों में आंसू हैं। वो एक दूसरे को गले लगाते हैं। गोपी कहता है, चल साहिबान यहाँ से बहुत दूर चलें, जहाँ सिर्फ तू हो और मैं हो। साहिबान सहमति दे देती है। तभी हवेली से विजयपाल पहुँच जाता है। वहाँ दोनों को पकड़ लेता है। गोपी को फिर मार पड़ती है और साहिबान से कहता है, अब तेरे पास 2 रास्ते हैं, या मुझे अपना ले या इसे मरते देख। साहिबान चुप हो जाती है।
गोपी कहता है, साहिबान अगर तूने मेरी जान बचाने के लिए खुद को बेच दिया तो मैं वो जिंदगी कभी नहीं जी पाऊंगा। साहिबजान रजी की मदद से गोपी के साथ भाग निकलती है। घोड़े गाड़ी में दोनों दूर तक जाते हैं। रास्ते में पीछा करते विजयपाल और उसके आदमी। गोलियां की आवाजें, चीखें, बारिश में भीगती गाड़ी पलट जाती है। रजी को उसके साथ थी, उसने उसे बचाने की कोशिश की थी, घायल होकर मर जाता है। गोपी और साहिबान किसी तरह उठते हैं और नदी किनारे पहुंचते हैं। विजयपाल भी पीछा करते करते वहीं पहुंचता है। वो चिल्लाता है, साहिबान तू मेरी थी, मेरी ही रहेगी। साहिबान पीछे मुड़कर देखती है और कहती है, मोहब्बत किसी की जागीर नहीं होती है। वो गोपी का हाथ पकड़ती है और दोनों नदी की ओर दौड़ पड़ते हैं। विजयपाल उन्हें रोक नहीं पाता। साहिबान और गोपी छलांग लगा देते हैं, पानी में खो जाते हैं। नदी शांत हो जाती है। सूरज की किरणें पानी पर पड़ती हैं, जैसे दो रूहें एक हो गई हों। गांव में अब भी लोग कहते हैं, जब भी हवा में बांसुरी की मधुर तान गूंजती है, समझ लेना गोपी और साहिबान फिर मिल गए हैं। दोस्तों, साहिबान एक ऐसी कहानी है जहां प्यार दौलत से भी बड़ा साबित हुआ, जहां एक राजकुमारी ने अपने प्रेम को कुर्बान किया और जहां दो रूहें मरकर भी जिंदा रहीं, मोहब्बत के गीत बनकर। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया आप लोगों को तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।